वीडियो सीरीज सुपर टीईटी प्राथमिक लेवल, यूपी टीईटी और सीटेट प्राथमिक लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, पर्यावरण के विश्व से संबंधित कौन कौन से तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। और कितने महाद्वीप हैं? धरती पर 7 महाद्वीप हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञान, बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। इसका सीक्वेंस ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिक, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसे ओशियाना भी बोला जाता है। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। महासागर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जिसमें मैरीना ट्रेंच भी पाई जाती है। सबसे गहरी गर्त है जो कि लगभग 11 किलोमीटर पाई जाती है। किसमें सबसे अधिक? अर्थात प्रशांत महासागर में सबसे गहरी गर्त है। जैसे गर्त है अर्थात एक गहरी खाई बोला जाता है जल की। अब देखिए, अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी है, फिर आर्कटिक महासागर है। ये 5 महासागरों से मिलकर धरती पर संपूर्ण आपको पता होना चाहिए 5 महासागर हैं और 7 क्या है? महाद्वीप हैं। अब देखिए, घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पृथ्वी के ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब में ऊपर नॉर्थ साइड में उत्तरी पेंजिया बोला जाता है, ग्लोब में नीचे साउथ अर्थात दक्षिणी पेंजिया बोला जाता है। तो पेंजिया, देखिए पेंजिया क्या होता है? स्थल भाग होता है। अर्थात महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? पेंजिया से हुई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि एक थ्योरी है, इसको शॉर्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, थलमंडल अर्थात पेंजिया यहाँ पर ये, ठीक है, थलमंडल जिसे पेंजिया बोला जाता है। अब देखिए, जलमंडल ये आपसे पूछा जाता है महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पैंथलासा से हुई है। ठीक है, महासागरों की उत्पत्ति पैंथलासा से, महाद्वीपों की उत्पत्ति पेंजिया से हुई है। बेसिक सी नॉलेज बस आपको इतना याद रखना है। देखिए, दुनिया के 7 बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। अब देखिए, जनसंख्या के अनुसार 4 बड़े देश विश्व में सबसे पहले कौन सा आता है? जो कि बेसिक सी नॉलेज आपको पता होगा, चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। साथ ही देखिए, निम्नलिखित देशों की राजधानी भी आपको बेसिक सी नॉलेज है, अब इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, कनाडा की ओटावा है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी है, साथ ही देखिए रूस की मॉस्को है, ठीक है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, मिस्र की काहिरा है, दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन है। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, पुर्तगाल की पोर्ट ब्लेयर है, स्पेन की मैड्रिड है, जर्मनी की बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पृथ्वी पर? जो आपसे पूछा जाएगा, और सबसे बड़ा द्वीप है, इस चीज़ को याद रखिएगा, पृथ्वी पर ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप पृथ्वी पर ग्रीनलैंड है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा जो है, ये इसको भी याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया है, ठीक है, क्या है? इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपों का समूह। यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूरोप और एशिया किससे, कौन से पर्वत इसको अलग करता है? तो यूराल पर्वत से अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूरोप और एशिया को मिलाकर सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया को मिलाकर के इसे यूरेशिया कहा जाता है, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए, नेशनल लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य मिस्र की सरकार को स्वेज नहर का निर्माण कराया था। आपने को पता होगा कि स्वेज नहर कहाँ पर है, तो इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो कि मिस्र में। अब मिस्र की सरकार ने स्वेज नहर का निर्माण कराया है या कराया था, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण कराया गया लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य मिस्र की सरकार के द्वारा। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश यूएसए है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उत्तरी अमेरिका में है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट सुपीरियर झील, ग्रेट सुपीरियर झील। अब देखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैस्पियन सागर है, जिसको याद रखिएगा, कैस्पियन सागर है दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी आपसे पूछा जा सकता है, चिल्का झील है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। यूरोप और एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसे यूरेशिया अभी बताया था आपको बोला जाता है, दोनों को मिलाकर के। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, यूरोप कंट्री में, ठीक है, यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में, इसको पता होना चाहिए आपको। अर्थात यूरोप में वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। अब देखिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, जो कि अभी आपको बताया था। किस देश के बीच अंग्रेजी चैनल पाया जाता है, अर्थात इंग्लिश चैनल पाया जाता है? तो ब्रिटेन प्लस फ्रांस के मध्य पाया जाता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पाया जाता है, जिसे डोवल जल संधि बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? डोवल जल संधि बोला जाता है। अब देखिए, यूरोप का कार्बन
या यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? हमोल्ड की जलधारा को कहा जाता है, जो कि एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब देखिए, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर संधि या जिब्राल्टर की संधि स्पेन व मोरक्को के बीच है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिणी अफ्रीका में। एंडीज जो पर्वतमाला है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकुआ है। उसके बाद ही देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका में। साथ ही देखिए, रॉकीज का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है, जो कि आपको पता होना चाहिए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला हिमालय है, ठीक है। अब देखिए, विश्व की सबसे गहरी गर्त अभी आपको बताया था, मैरियाना ट्रेंच है, किसमें है? प्रशांत महासागर में है, लगभग 11 किलोमीटर लंबी है, 11 या 33 मीटर। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा कागज़ उत्पादन करने वाला देश अर्थात कनाडा है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन मैक्सिको में होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाह की दृष्टि से अमेजन नदी है, ठीक है। सबसे बड़ा विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा विशाल महासागर प्रशांत महासागर के बाद कौन सा आता है? अटलांटिक आता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, जो आपसे पूछी गई है एग्जाम में, अभी तक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो त्रिभुजाकार है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो सीरीज में आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ हम लेकर के आए। ऐसी बेहतरीन सीरीज़ आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दी है, उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। इसमें अप टू डेट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो साथ ही एक साइड में यहाँ पर एक बेल आइकन दिया है, उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे अप टू डेट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके जो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाओगे। तो ये वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।